मैंने क्या बोला? क्वेश्चन नंबर मेंशन करने हैं। मैंने ये नहीं बोला है लिखने हैं इंटीजर टाइप मल्टीपल चॉइस। ये क्या तरीका हुआ क्वेश्चन लिखने का? TWT से कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है वो क्वेश्चन नंबर पोस्ट करो जल्दी जल्दी। वो कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये मत बताओ मुझे। 43। ओके। TWT डिस्कशन पहले तो ये लिख देता हूँ। ठीक है, सो दैट किसी के दिमाग में कोई प्रकार का कंफ्यूजन ना बचे। एंड 43 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। बाकी तो जो जो क्वेश्चंस पूछते जाएंगे लोग वो हम डिस्कस करते जाएंगे। 41 42 किसी को तो नहीं चाहिए ना? चलो 43 डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल। ऐसे क्वेश्चन बुक्स मतलब क्वेश्चंस बुकलेट में भरे पड़े हैं, है ना? तो कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखा? ऑब्वियस बात है, साइन का लीनियर टर्म अवेलेबल है तो मैं साइन का ही क्वाड्रेटिक टर्म बनाऊंगा। अब सब कुछ को RHS पे लेके चले गए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। इसको या तो फैक्टराइज कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। साइन थीटा की वैल्यू आएगी -1, 2। ठीक है, तो 2 तो रिजेक्ट हो जाएगा। साइन थीटा अगर -1 आया तो साइन थीटा -1 का मतलब क्या होगा? थीटा कैन बी 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2। सॉरी, थीटा कैन बी, एक मिनट, थीटा कैन बी, पहले तो जनरल लिखते हैं 2n प्लस, सॉरी 4n+1। एक मिनट यार, साइन थीटा -1 है ना? सॉरी, तो थीटा को 4n+3 पाई बाई 2 लो। ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटरवल पकड़ते हैं, -पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में तो नहीं मिलेगा वो, है ना? पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 में भी नहीं मिलेगा। 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में मिल सकता है ना? देखना पड़ेगा अभी। 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 नहीं मिलेगा। 3 पाई बाई 4 इधर होगा, 5 पाई बाई 4 यहाँ होगा, क्योंकि साइन थीटा -1 यहाँ मिलेगा। थीटा का प्रोबेबल वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं हम? 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, है ना? खोपड़ी लगाओ इसमें, खोपड़ी, है ना? 11 पाई बाई 2, ऐसे वैल्यूज आएंगे। तो 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में तो 3 पाई बाई 2 नहीं लाई करता। लास्ट ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि 5 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 जाएंगे ना, उसमें मिल जाएगा ये। क्योंकि अगर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू लेता हूं तो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 इज वन सच वैल्यू। ठीक है, और थोड़ा इसको इंटेलिजेंटली मैनिपुलेट करो। कैन यू राइट इट 6 पाई बाई 4, है ना? जैसे इसको 6 पाई बाई 4 लिखा तो मतलब कोई भी देख के ही बोल देगा अच्छा ये तो 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 के बीच में है। तो बस अपने को तो बस इंटरवल देखना था। ठीक है, देखो मैं तो 4n-1 नहीं यूज करता हूँ, मैं तो 4n+1 यूज करता हूँ इस एक्सिस के लिए। ठीक है, और मैं इस एक्सिस के लिए 4n+3 फॉर्मूला यूज करता हूँ। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप 4n-1 यूज करेंगे तो भी वही कंक्लूजन मिलेगा, n इज इंटीजर। बाकी मुझे नहीं लगता अब समझाने की कुछ जरूरत है इस क्वेश्चन में। लेट अस मूव अहेड। चलें आगे। 43 के बाद मेजर पब्लिक को डाउट है 50 के बाद ही, है ना? चलो क्वेश्चन 50 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 50 किसी ने पोस्ट कर रखा है।
और 43 जिसने भी पूछा था उसको क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो। हाँ? मैं बार बार पूछता नहीं रहूंगा। अब 50 की बात है तो 50 में देखो, एंगल्स ए एंड बी सेटिस्फाई 1 + tan a इंटू 1 + tan b इक्वल टू 2, देन a + b मे बी। अब देखो, ये जो 1 + tan है, ऐसा क्वेश्चन बुकलेट में भी है ना? अगर बुकलेट अटेम्प्ट किया होगा तो ये क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल नहीं था। देख लो, अगर मजाक लग रहा हो मेरी बात पे तो इसको ना अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 + tan a प्लस tan b, है ना? देखो आराम से, 1, फिर tan a, फिर tan b, फिर tan a tan b, इजी, इज इक्वल टू 2। अब ये 2 देखते ही मन करता है ये 1 को उधर फेंको यार। अब लेफ्ट साइड पे क्या नजारा होगा? tan a प्लस tan b इक्वल टू RHS 1 बन चुका, और इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि ये उसी के साथ अच्छा लगता है देखने में। अच्छा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे tan a + b आता है, मेरा दिमाग खुद ही इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा ही करते जा। tan a + tan b, और इसको ना पूरा इंपोर्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे डेनोमिनेटर में। मतलब प्रैक्टिकली आई एम डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स। सही है। ये क्या इशारा करता है कि tan a + b = 1। अब अगर tan a + b 1 है तो a + b क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन n पाई + π/4। सही है। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब खोपड़ी लगाते जाओ, है ना? n को 3 रखो, सॉरी n को -3 रखो, तो a + b कितना आएगा? बोलो। -3 पाई तो -12 पाई + π/4, तो -11 π/4 आया। सही है। क्लियर? 50 इज क्लियर। आ रहे हैं 51, 52, 53 पे आ रहे हैं। होल्ड ऑन, थोड़ा वेट तो करो यार। ठीक है, चलो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन 51। 51 क्या कहता है? अल्फा बिलोंग्स टू, मतलब जो क्वेश्चन है उसके इंफॉर्मेशन को पहले दिमाग में उतारो। अल्फा बिलोंग्स टू -2 पाई से 2 पाई, एंड बोल रखा है हमें cos α/2 प्लस sin α/2 इज √2 sin 36 माइनस sin 18। ठीक है, ठीक है। जो मेरे को ओवरऑल स्ट्रक्चर लग रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर वो ये लग रहा है, मतलब लेफ्ट साइड का, कि हम उसको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा टाइप देख सकते हैं। ठीक है। और RHS भी कुल मिला के वैसा ही है, मतलब एक कॉस थीटा का टर्म है माइनस साइन थीटा का टर्म है। ठीक है। तो हमें कॉस का अगर वैल्यू निकलता है, हमें याद है, तो हम वो डाल के देख लेंगे। तो अगर आप मेरे को बोलोगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, तो मैं पहला स्टेप तो ये लूंगा कि cos α/2 प्लस साइन α/2 अपनी जगह है। उधर जो √2 दिख रहा है ना, वो बिल्कुल फालतू नजर आ रहा है उधर, उसको इधर नजर आना चाहिए, इधर, तब वो काम का नजर आएगा। और RHS में cos 36 है। अब देखो ये पुराने पाप हैं। √5 + 1/4 होता है कि नहीं cos 36? साइन 18 क्या होता है? √5 - 1/4। तो LHS को, जैसा मैं बोल रहा था, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा ऐसा नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो? और इसको मैं साइन π/4 लिख सकता हूं, और इसको cos π/4। तो ये तो साइन का एक्सपांशन बन गया। साइन, अब कॉस का एक्सपांशन में लेना चाहो तो कॉस में ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स द सेम स्टोरी। यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ कॉस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। चलो, अगर मैं इसको कॉस बोलता हूं तो, और cos π/4 भी यही है ना, और इट कैन बी रिटन एज साइन π/4। तो ये आपकी श्रद्धा है, आप किस में जाना चाहते हैं, साइन में ले जाओ या कॉस में ले जाओ। फाइनली जो सॉल्यूशन होगा वो जनरल सॉल्यूशन देखने में डिफरेंट लुक आएगा, बट जब आप n पुट कर करके उसके एलिमेंट्स का लिस्ट बनाना स्टार्ट करोगे, यू विल गेट द सेम सेट ऑफ वैल्यूज, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर मैं कॉस के टर्म्स में देखता हूं तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है।
इसका तो कॉस ए माइनस बी टाइप है, तो मैं ऐसे ले लूं कॉस अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ये जमता है यहां तक? बता दो यार, मतलब जिसने ये 51 पूछा है उसको यहां तक का थॉट जम रहा है कि कैसे हमने सिचुएशन को डिकोड किया, है ना? अब हम कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। ये देखो, ये सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे जाएगा? √5/4 प्लस 1/4 माइनस √5/4 प्लस 1/4। कितना आसान है ये कट गया, है ना? तो ये तो 1/4 1/4 मजा आ गया, हाफ आ गया। अब ये क्वेश्चन, मतलब क्या बोलूं मैं, अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 को, अच्छा इसको क्या लिखोगे? कॉस पाई बाई 3, बराबर। तो क्या लिखोगे ये? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो अल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो सामने वाले ने क्या पूछा है? अल्फा। अच्छा, अल्फा क्या हो जाएगा? 4n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बैठ के रिसर्च करो, अब रिसर्च करो मेरे हिसाब से। एज फार एज आई रिमेम्बर देर इज सम मिस्टेक, शायद -5 पाई बाई 6 भी करेक्ट है। ये बहुत बड़ा दिमाग में आप लोग के डाउट रहा होगा, है ना? कोई देख के बताना, आंसर की में क्या एडी दे रखा है ना? और आप लोग ACD का ओपिनियन दे रहे हैं, राइट? क्योंकि मुझे व्हाट्सएप में कुछ बच्चों का ये रिप्लाई आया था, मैं बोला था वो मैं बाद में देख लूंगा यार, टेंशन मत लो। तो देखो, अब वो एक आध क्वेश्चन इवेलुएट नहीं हुआ, वो सब भूलो, ये एक्चुअल जेई तो था नहीं। बट ट्राई टू कंफर्म मी समबडी कि सी पक्का आ रहा है क्या, क्योंकि मैंने अब सामने आपके जनरल सॉल्यूशन रख दिया है। अब थोड़ा मैनिपुलेट करके बताओ क्या हो रहा है, क्योंकि -π/6 आ रहा है, 7π/6 भी आ रहा है। देख के बताओ एक बार, वाकई में आ रहा है क्या? -5π/6 पॉसिबल हो रहा है क्या? क्योंकि ये मुझे व्हाट्सएप में रिप्लाई आया था, दैट्स वाई मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ। क्योंकि उस समय तो मैंने बोला हाँ देख लेंगे, मैंने करके तो देखा नहीं। बाकी देख लो अब, है ना? एडी फाइनल बोल रहे हो आप, है ना? एडी फाइनल आंसर। हाँ, चेक करने का तरीका ये भी है कि अल्फा की जगह उसको डाल दो और फिर बाद में देख लो एन इंटीजर आ रहा है क्या। दैट इज ऑल्सो अनदर वे। तो बढ़े, 51 से आगे बढ़े, चलिए 52 करते। 52 में 52 में मतलब क्या एग्जैक्ट क्या डाउट है? The if sin alpha is a for exactly one value of theta belonging to this interval, okay, then the value of a is 52 में आंसर की क्या दिया है? 52 में आंसर की क्या दिया है? एंड व्हाट यू आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू आस्क? मैं तो sin x का ग्राफ बनाऊंगा। हाँ, सर वो लास्ट पेज आप दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना था। अरे मैं सारे पेजेस भेज दूंगा, टेंशन मत ले, क्लब करके। ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन बाउंसर गया 52 में। अरे बाउंसर नहीं है यार, साइन थीटा इज ए, तो साइन थीटा का ग्राफ बना ले। देख, साइन थीटा का ग्राफ बना दिया। ठीक है, ऐसे ही जाता है ना साइन थीटा। कहां तक अपने को देखना है? 0 से इंटरवल क्या दिया है? 7π/3। ये 7π/3 कितना होता है? 2π प्लस π/3, बराबर। तो ये पाई होता है, ये 2π होगा, तो मेरे हिसाब से कहीं यहां होगा 7π/3। कोई डाउट? इसका मतलब मैं जो शेडिंग कर रहा हूं ना, शेडिंग, इतने ही दूर का ब्रांच देखना अपने को, इससे ज्यादा ब्रांच नहीं देखना।
अच्छा, अब कॉमन सेंस का आता है कि अगर 0 से 7 π/3 में एक ही सॉल्यूशन है, क्या है, एक ही सॉल्यूशन है, इसका मतलब ए का वैल्यू -1 होगा, नहीं तो 1 होगा। लगा खोपड़ी, लगा, सोच सोच सोच। मतलब आरएचएस या तो 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई और नंबर में लिया तो देखो मिनिमम 2 बार तो वो कट कर ही जाएगा फटफट। चमका क्या ग्राफिकल अप्रोच? ऐसे क्वेश्चन ना वो एन पाई वगैरह लिख के नहीं बनते हैं। हाँ, सर पीछे आंसर BC दिया है तो गलत होगा ना, 1 और 0 क्या दिया दिया है? आंसर, 1 और 0। 1 और 0? हाँ सर गलत होगा ठीक ना। है, हाँ गलत होगा आंसर। हाँ सर B और एसी D होगा ना। आंसर क्या दिया है? बीसी दिया है। हाँ सर। नहीं नहीं, आंसर शुड बी डी, वो टाइपिंग एरर होगा। ओके सर। कंफर्म। तुम देख लो, अगर 0 ले लिया तो 0 तो यार एक बार 0 पे, एक बार पाई पे, एक बार 2 पाई पे, वो 3 सॉल्यूशन दे देगा, है ना? तो मजाक बन जाएगा। सर वो 2 टाइम्स टच करेगा ना a = 1, कैसे? ये कौन है यार? भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू कर्व्स आर मीटिंग। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज π/2, इसके अलावा कोई और मिल रहा है क्या? ये y = 1, ये कहां मिलेगा? वापस यहां मिलेगा, और ये तो 7 π/3 के आगे आता है। क्या मजाक है ये? सब कुछ सामने है फिर भी बोल रहा है कि मतलब, अरे ये तो वही बात हो गई कि हाथी का चित्र बनाया, बोल रहा है घोड़ा बना दिए हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये पेजेस आपको मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए 53 क्वेश्चन में बताओगे थोड़ा मतलब एग्जैक्ट क्या तकलीफ है, द वेयर यू आर फेसिंग द हर्डल। 53 says sin theta plus √3 cos theta equal to this theta belonging to 0 to π/4, 0 to 4 pi, y is any real number holds for English। okay, देखो this question has different functions on LHS and RHS। this question has functions of, समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, functions of different nature, because left side is a trigonometric function, so try to compare बाउंड्री वैल्यूज, ठीक है, बाय फाइंडिंग देयर रेंज, बाय फाइंडिंग देयर रेंज। अब ये बताओ आरएचएस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, आरएचएस का रेंज बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। और एलएचएस का रेंज क्या होगा? एलएचएस इज ए साइन थीटा बी कॉस थीटा टाइप, तो एलएचएस का रेंज तो मुझे दिख रहा है -2 से 2। आरएचएस आरएचएस को थोड़ा दिमाग लगाओगे तो परफेक्ट स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, है ना? बताना, आरएचएस का मैक्स बता दो यार, उसी से पता चल जाएगा। देखो परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे करेंगे आरएचएस में, 6y - y² - 11 है ना। मैं तो इसका रेंज ऐसे लिखूंगा, -∞ से -d/4 है ना। बाकी तो परफेक्ट स्क्वायरिंग से भी कर सकते हैं, जैसे माइनस कॉमन ले लिया तो y² - 6y + 11 ऐसा दिखेगा। थोड़ा खोपड़ी लगा, खोपड़ी माइनस मेंटेन रखा, y - 3 का होल स्क्वायर बन रहा है ये, है ना। और ये 9 तो -2 फालतू चला जाएगा।
तो आई बिलीव आई एम डूइंग ऑल राइट, है ना। इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू -2 होगा। RHS बिलोंग्स टू -∞ से -2। तो अब आप दिमाग लगाओ, LHS कहता है हम -2 के ऊपर ऊपर है, RHS कहता है मैं -2 के नीचे नीचे हूं। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हाँ, सर वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने क्या किया? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे पहला यंत्र होता है कि वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, हाँ ओके सर, फिर? और उसके बाद खेल गया A² -2AB वाला गेम, समझा? सोच सोच, दिमाग पे जोर डालो, ये आना चाहिए, इसके बिना मैथ्स में बहुत जगह टेंशन होगा। तो LHS इक्वल टू RHS इज पॉसिबल ओनली व्हेन LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू -2। अदरवाइज संभव ही नहीं है। आप देख लो, एक कह रहा है मैं -2 के नीचे नीचे, एक कह रहा नहीं मैं -2 के ऊपर ऊपर, तो दोनों मिलेंगे कब? -2 जब हो गए दोनों के वैल्यूज तभी ना। अब खोपड़ी लगा कि RHS -2 कब होगा और LHS -2 कब होगा, उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाओ। तो कंक्लूजन क्या आया? देयरफॉर 6y - y² - 11 should be -2, and English sin theta plus √3 cos theta should be 2। यहां तो खोपड़ी लगा दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये देख, इससे निपट लेंगे हम। क्यों? ये a cos theta b sin theta वाला है ना। हाँ सर। इसमें देख लेना y की वैल्यू ले आना, उसके अकॉर्डिंग आंसर आने लगेगा। करके बता जल्दी जल्दी, क्या क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है, थीटा का क्या आ रहा है। सर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने -2 और +2 ऐसा किया? अरे ऐसे खोपड़ी लगा देख, सुनते जाना, अब की बार मैं दोबारा नहीं बोलूंगा ये। हाँ यस सर। y का स्क्वायर यस सर। -2 इंटू वाई इंटू 3 हाँ सर। +3 का स्क्वायर। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो -3 का स्क्वायर नहीं करेंगे? ये वाला पार्ट कहाँ चला गया? परफेक्ट स्क्वायर में। हाँ यस सर, और समझ क्या गया। बच गया मेरे पास? इसको खोलेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ना। यस सर, यस सर। अरे जल्दी जल्दी अब करके बताओ यार, y की क्या वैल्यू आ रही है? y की यूनिक वैल्यू आ रही होगी। सर एंड ये क्वेश्चन का मतलब प्रॉपर मतलब नहीं समझा था। प्रॉपर मतलब अब समझ आया? नहीं सर। देखो, समझो कि लेफ्ट साइड हैज अ डिफरेंट वेरिएबल थीटा, राइट साइड हैज अ डिफरेंट वेरिएबल y, हाँ and you सर। have functions of different nature on LHS and RHS, right? यस सर। So in such cases we cannot solve them by any proper method, algebraic method, है ना? यस सर। So what we look for is we look for their range, we look for their maximum minimum। तो लेफ्ट साइड का मैक्सिमम कितना है? 2। हाँ यस सर। और लेफ्ट साइड का मिनिमम कितना आया? -2। -2, यस सर। राइट साइड का मिनिमम तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो -∞ है, और यस मैक्सिमम सर। कितना है? -2। -2। तो ये तो दिख रहा है कि अगर दोनों इक्वल होने हैं तो दोनों को -2 लेना पड़ेगा, नहीं तो संभव ही नहीं इक्वल होना, यस सर। है ना। तो ये थोड़ा घनघोर क्वेश्चन है, बट हाँ ये JEE एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कर लेना, इसको सॉल्व करके थीटा ले आना, इसको सॉल्व करके y की एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि मिनिमा कहाँ पे आ रहा था, अपन ने देखा था ना अभी 3 पे, y मस्ट बी 3, है ना। एंड y की वैल्यू 3 आएगी, और इसको देख लो थीटा कितना आएगा। तो जितने, अब देखो जैसे y का वैल्यू 3 है और थीटा का वैल्यू मान लो 2 आया, मैं गेस कर रहा हूं क्योंकि इंटरवल अपने को क्या दे रखा है, 0 से 4 पाई। तो कितने पेयर्स बनेंगे y थीटा के? 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि एक बार y3 लोगे, थीटा मान लो आया π/3, तो π/3 लोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देख लेना, आंसर की में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 53 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 54, ओके।
54 में the equation this is satisfied all values of x which is equal to, तो देखो ये क्वेश्चन में भी मैं तो वैसे ही जाना पसंद करूंगा। कैसे? 2 से डिवाइड कर देंगे आगे पीछे। क्यों ऐसे, क्यों आइडिया आया? क्योंकि यार आप शांति से देखो, साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स का मतलब क्या है? साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स का मतलब क्या है? ए इज 1, बी इज रूट थ्री। सो व्हाट वी यूजुअली डू, डिवाइड बाय डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो हाफ साइन एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2, 2/√2, सॉरी √2/2 1/√2 होगा। अब इसको तुम चाहो तो कॉस में कन्वर्ट कर लो, तुम चाहो तो साइन में कन्वर्ट कर लो, इट्स योर विश। बताओ कौन से फंक्शन में कन्वर्ट करूं? इसको हम साइन π/3 लिख सकते हैं। नहीं नहीं, साइन π/6 है ना, या कॉस π/3 लिख सकते हैं। तो चलो साइन x प्लस π/3 में कन्वर्ट कर दिया इसको। साइन x प्लस π/3 इज 1/√2। तो इसको लिया साइन π/4 है ना। तो देखते जाओ क्या करेंगे। साइन π/4 आ गया ये। तो x प्लस π/3 इक्वल टू क्या लिखोगे? n पाई प्लस -1 n इंटू π/4। यहाँ तक कोई तकलीफ? जल्दी प्लीज, प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। साइन का एक्सपांशन मतलब, अरे ये कॉस हाफ को कॉस π/3 लिखा और √3/2 को साइन, एक मिनट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन π/3 नहीं है, सही तो है। तो देखो LHS इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी टाइप, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी। तो यहाँ तक दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ। तो x क्या आ गया? n पाई प्लस -1 n इंटू π/4, ठीक है, -π/3। अब क्या करो, पेशेंस रखो, हर एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। एक बार n को इवन ले लो और एक बार n को ऑड ले लो। क्या करो, एक बार n को इवन ले लो और एक बार n को ऑड ले लो। अच्छा, ऐसे कैसे आपको पता चल रहा है? क्योंकि a और c मतलब n पाई में वर्क कर रहा है और b और d 2n पाई पे वर्क कर रहा है ना। मतलब वो जनरलाइजेशन ही है अपने आप में, लेकिन हमें तो कैच करना है उसमें से मेरे लिए कौन सुटेबल है। तो एक बार n को इवन, मेक 2 केसेस है, n इज इवन, n इज ऑड, ऐसे 2 केसेस बना लीजिए। अच्छा, n इज इवन होगा तो -1 क्या हो जाएगा? 1। और n इज ऑड होगा तो -1 क्या हो जाएगा? -1। एंड अकॉर्डिंगली प्लीज ट्राई टू कैच विच ऑप्शंस आर फाइन। बताइए, क्लियर? बढ़े आगे। बढ़े 55 पे चले। अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। कलम लेके नहीं बैठता है क्या तुम लोग जब डिस्कशन में आता है? चलो अब 55 करता हूं।
इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन में मैं समझता हूँ इसको साइन टू थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्लब कर देते हैं, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सब कुछ थीटा में लाना शुड बी द प्रेफरेंस, है ना। उसके बाद आप बहुत आसानी से देखो, टू कॉमन आ जा रहा है, टू कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ से भी टू कॉमन आ जाएगा, तो पहले तो टू 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 कैंसिल कर दिया पूरे में, मतलब मुझे वो एक चीज दिख रहा है जो कि बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। देन क्या बचेगा वो देखते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा, है ना, प्लस यहां से हम क्या कॉमन लें, टू कॉस टू साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, चलो साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बनेगा कॉस थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके ठीक है, इज इक्वल टू टू साइन थीटा। तो सॉरी टू साइन थीटा नहीं, साइन थीटा ही बचेगा। तो मैं समझता हूँ अब इसको भी एलएचएस पे लाने का मौका मिल गया हमें। तो क्या बनेगा कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा, अभी मैं कॉस टू थीटा को झेल रहा हूँ कुछ देर के लिए, प्लस ये जब इधर आएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। मजा आ गया। अब ये कॉस टू थीटा होता है और ये भी कॉस टू थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा कॉमन आ गया और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। तो यार अब तो क्वेश्चन कर देना, है ना। अब यहां से क्या कंक्लूजन है, कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा इज 0, है ना। अब तो ऑप्शन उठा उठा के खत्म, और साइन थीटा इक्वल टू -1। नाउ यूज ऑप्शंस, है ना। इंस्टेड ऑफ गेटिंग जनरल सॉल्यूशन एंड देन चेजिंग, it's better to get the answer here on board. हाँ सर सेकंड स्टेप में वो 4 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया? ए यार, टू साइन थीटा कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? अच्छा मल्टीप्लाई किया, ओके सर। हाँ सर, ये नहीं नहीं, ये बताओ ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? हाँ सर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बस सिंपल। हाँ सर समझा। क्वेश्चन 56 कर रहे हैं 56 में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ, देखो कॉस टू थीटा का टर्म मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा उसको फटफट कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हो हे भगवान, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, इतना बड़ा दिव्य अस्त्र? क्योंकि कॉस थीटा का लीनियर टर्म अवेलेबल था। अब ये क्या बन गया 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉस थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। चमका के नहीं समझा? चमका। अब यहाँ से 24 12 दूनी 24, अब देखो मैं कुछ खोपड़ी लगा रहा हूँ, -12 कॉस, छोड़ो यार उतना खोपड़ी कौन लगाएगा, मैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूंगा, उससे भी ज़्यादा खोपड़ी लगाने का जरूरत नहीं है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 1696/12, तो 10 प्लस माइनस 2/12, 12/12 1, 8/12 8/12 2/3 होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या कही 1 and 2/3, ग्रेट। सो दे आर ट्राइंग टू आस्क अस इन 0 to 5 pi। नाउ आई विल ड्रॉ कॉस, ये देखो टिक 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 2 पाई तक आ चुके हैं हम, 4 पाई तक आ चुके हैं, आई होप सो कि मैं 5 पाई तक आ गया, है ना। 1 1 इंग्लिश
तो 1 ऐसे ड्रॉ होगा, 1 तो एकदम पीक पे मिलेगा, है ना। तो 1 कितनी बार मिला, ये मैं क्रॉस से मार्क कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, है ना। इंटरवल क्लोज है इसलिए 0 को ले रहा हूँ, ध्यान रखना कान खोल के। और 2/3, तो 2/3 इधर ड्रॉ होगा, 2/3 इधर ही होगा ना कहीं, तो 2/3 कितनी बार मिल रहा है। अब मैं इसको ब्लू इंक से मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, तो 5 3 कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही तो पूछा है सामने वाला। जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ एडवांस में। ठीक है, चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। सर इतना इजी, घोर कलयुग, घोर कलयुग। ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, वो सामने वाला टेस्ट कर लेता है फंडा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह सर्च करना, ग्राफ बनाना, ये सब आता है कि नहीं। जेई का मतलब थोड़ी होता है ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चन जो दिन भर सोच रहा है आदमी फिर भी नहीं बन रहा है। 57 में क्या तकलीफ है, हरिओम हरिओम। 56 का भाई है 57, भाई नहीं मतलब उसी जाति का है, ऐसे बोल सकते हैं हम लेमन लैंग्वेज में। कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर -1 लिख देंगे, कॉस में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। नहीं, ये जिसने पूछा है वो मजाक कर रहा है, मैं 57 नहीं बता रहा, सीरियसली नहीं बता रहा। फिफ्टी एट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ। अब देखिए अगेन हम यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन में आ गए जैसा मैं आज एक एक्सप्लेन करके दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पार्ट दिख रहा है ना, अलजेब्राइक पार्ट, उसको आरएचएस पे फेंक देंगे। तो अब मैं कंफर्ट जोन में आ गया। द सिचुएशन इज fx equal to gx type, where fx is of different nature, gx is of different nature. Okay, now what I'll do, I'll try to get its range. तो इसका रेंज क्या होगा, -5 to 5, सही है। और आरएचएस का रेंज क्या है, आरएचएस का रेंज क्या है, आरएचएस तो कॉमन सेंस लगा यार, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो ये 16 से इन्फिनिटी देगा। अब अब मतलब हद हो गया, ये एकदम -5 से 5 और वो 16 से इन्फिनिटी, मतलब वो तो कहना ही क्या, है ना। LHS नॉट इक्वल टू RHS फॉर एनी रियल एक्स। ठीक है, संभव ही नहीं है दोनों इक्वल हो जाए। आई होप नाउ सच क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू। क्लियर। फिफ्टी 59 करना है मुझे। अरे जल्दी बताओ, जल्दी मैं पूछ रहा हूं। 60, ओके। 60 में देखो, ये थोड़ा पुराने पाप भी है इसमें। कॉस आर एक्स, ऐसा एक समेशन दिया है आपको और सामने 6 है, और इंटरवल क्या दिया है, 0 ओपन है, 0 ओपन है और 2 पाई क्लोज है। अच्छा ऐसा करते हैं टाइम पास के लिए, लेफ्ट साइड के पहले टर्म्स लिखते हैं, तो कॉस एक्स प्लस कॉस 2x। हाँ, कई लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉस वाला एपी वाला फॉर्मूला लगा के फंक्शन लिखते हैं, पर मेरे ओपिनियन में उतना लिखने का जरूरत नहीं है। मैं आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन बताऊंगा यहाँ पे, हाउ cos 4x प्लस cos 5x प्लस cos 6x। यहाँ तक तो सबको ये फर्स्ट स्टेप चमका के नहीं, ये बता दो। अब काम की बात, हम वो नहीं जाएंगे फॉर्मूला वगैरह लगाने और इसको लेफ्ट साइड को सिंगल फंक्शन बनाने, वैसा करने से टाइम खराब होगा। ठीक है, क्या करेंगे देखो, ईच टर्म लेफ्ट साइड पे कितने टर्म्स हैं ये बताओ, 6 टर्म्स हैं कि नहीं। ईच टर्म ऑन LHS हैज max value equal to 1
and RHS equal to 6 implies each term on LHS should be 1. Each term on LHS, each term on LHS should be 1, should be equal to 1, should be equal to 1 simultaneously, है ना? इन बातों को साइमल्टेनियसली दिमाग में उतारो, वरना कुछ नहीं पता चलेगा मैं क्या मोह माया की बातें कर गया। इसका मतलब है अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे तो देखो 0 से 2 पाई में 2 पाई ही हिट करेगा, तो देखो कोइंसिडेंटली 2 पाई यहाँ भी मजा आ रहा है, यहाँ भी मजा आ रहा है, यहाँ भी मजा आ रहा है, तो हो गया x इक्वल टू 2 पाई ओनली। ठीक है ना? तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्विंग नहीं, कुछ क्वेश्चंस एनालिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करते हैं, है ना? तो दिस वाज वन सच क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में केओस मत मचाना, पहले 10 क्वेश्चन के डाउट भेजो। पोस्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डाउट। हाँ सर असाइनमेंट में डाउट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन था उसमें पॉइंट्स कोलिनियर दिए थे और उसमें एक पॉइंट फाइंड करना था, तो वो मतलब दो चीज कर सकते हैं ना सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं तो स्लोप फॉर्मूला लगा के। तो मैंने यस स्लोप यस, व्हाई नॉट। तुम ऐसा है, तुम क्वेश्चन नंबर लिखो चैट बॉक्स में, मैं थोड़ा उस पर कर ही देता हूँ चर्चा, उससे सबको फायदा हो जाएगा यार। हाँ सर मैं लिखता हूँ 2 मिनट। है ना? पहले क्वेश्चन 1 से 10 में डाउट लिखो, पहले 1 से 10 में स्ट्रिक्टली। सर सिर्फ उसमें डाउट है, आप वो बता देते तो। नहीं तो एक 1 से 10 में डाउट पूछा एक बंदे ने, पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा, तब हम आएंगे आगे। ओके सर। ठीक है? ये बताओ जल्दी में, यहां तक समझ आया कि नहीं? 7th क्वेश्चन में ऐड किया, इनको ऐड, तो देखो एडिंग में क्या है ना, बड़ा अच्छा सिमेट्री है, तो वी विल गेट 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, इक्वल टू 6। x1 प्लस x2 प्लस x3 मिल गया 3, तो मजा ही मजा है जीवन में। x1 प्लस x2 यहां डाल दिया, तो क्या कंक्लूजन मिला? 2 प्लस x3 इज 3, x3 मिल गया 1। इसी तरह एक एक करके ये डालते जाओ, ये डालते जाओ, आपको x कोऑर्डिनेट का सब मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट वी विल सर्च लाइक दिस, y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 2 टाइम्स दिस 4, y2 प्लस y3 क्या हो जाएगा? -2, सही है? y2 प्लस y3 -2, y1 प्लस y3 वो भी -2। अरे जीवन का आनंद ही आनंद है। y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आ गया? 0। अरे कहना ही क्या, तो y1 प्लस y2 डाल दो, y3 आ जाएगा।
ऐसा क्वेश्चन जेई ऑलरेडी पूछ चुका है, एंड दिस काइंड ऑफ वर्किंग, algebraic वर्किंग इज रियली इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड। आई होप यू विल डू इट। बढ़े आगे। चलिए आगे जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। 18, 19, 21, 23, 24, 26। ओके ठीक है, करते हैं। मतलब वो पीछे के 4-5 क्वेश्चंस में डाउट है पब्लिक को। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? From three non-collinear points in a plane, exactly one circle can be drawn. Yes, it is a fact. It is a theorem in geometry. अगर 3 non-collinear points लोगे ना तो क्या होगा? वो एक ही सर्कल पे लाई करेगा, क्योंकि वो एक यूनिक ट्रायंगल बनाएगा, और ट्रायंगल विल ऑलवेज हैव अ यूनिक सर्कम सर्कल। सही है। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स। अच्छा, तो चलो मैं पॉइंट्स का नाम देता हूं। ए -2,1, बी इज 0,0 एंड सी इज -3,2। अब समझो कोई सेंटर होगा इन सर्कल्स का। ठीक है, अब देखो मैं जो लिखता जाता हूं। भाई 19 क्वेश्चन डाउट कैसे? मतलब क्या डाउट है इसमें? हाँ, 19 में डाउट किस टाइप का है ये तो बताओ चैट बॉक्स में लिख के। किसने पूछा है 19? बताओ बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, कोई बता ही नहीं रहा। मुझे जीना मत सिखा, अरे ये कौन छक्का आ गया यार? दिल का मुझे
आजकल भारत में इनका भी संख्या बढ़ रहा है ना? आंसर मैच नहीं हो रहा है। ओके, चलो फिर आंसर में मतलब कोई मिस्टेक है क्या? मतलब देयर कैन बी मिस्टेक इन आंसर आल्सो बाय चांस। चलो मैं फिर भी सॉल्व करता हूं। तो मैं तो भाई एरिया का फॉर्मूला यही यूज करूंगा, हाफ मॉड डिटर्मिनेंट क्या लेंगे, 5 2 1। और वर्टेक्स के बारे में बताओ, अगला वर्टेक्स मुझे तो दिख ही नहीं रहा पीडीएफ में, क्या है कोई बताएगा जल्दी? -9 -3 है क्या? -3 -5 1 सही है? अरे अब बता ही नहीं रहा है कोई। तो इसको क्या करें, फर्स्ट रो के अलोंग ब्रेक करता हूँ। 5 इंटू -3 +5 हो जाएगा, -2 इंटू -9 +3 हो जाएगा, +1 इंटू 45 -9 हो जाएगा। तो ये कितना देगा, 5 इंटू 2 -2 इंटू -6 +36। So we are getting 10 plus 12 plus 36. So we are getting 58 बराबर। 58 by 2 is 29। खत्म। अब नहीं कर रहा मैं 19 आगे सॉल्व, खत्म। बहुत रद्दी क्वेश्चन है। 21 23 क्वेश्चन 21, 3 4 ही बचे, ज्यादा नहीं। 21 में क्या है, 21 में बताएगा क्या डाउट है, लिख के बताओ। So that the points this are collinear। हाँ तो we can use area of, मतलब we can use determinant 0, simple। 4 -2 1, 2 -4 1, 7 1 1 equal to 0। Or let's name the points like this, because if they are collinear they must be on a line. If they are on a line, the line never changes its sense of direction, मतलब its slope remains same। Since its slope remains same, so I would say कि slope of AB must be equal to slope of AC। तो slope of AB क्या है, -4 + 2 अपॉन 2 - 4। और ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 अपॉन 7 - 4। So we are getting this is 3 by 3 1, and we are getting this is -2 by -2, this is 1, hence proved। ठीक है, so we have easily both the ways standard। सर हमें ये नहीं बताया है, क्या नहीं बताया है? तो कोलिनियरिटी के लिए क्या बताया है, डिस्टेंस फार्मूला बताया है। तो चलो डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। चलो देखो, गेट लेंथ ऑफ ऑल द सेगमेंट्स, गेट लेंथ ऑफ सेगमेंट्स AB BC AC। ठीक है, और क्या क्या सेगमेंट बनेंगे बताओ, और क्या बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। 3 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से 3 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। नाउ इफ sum of any two, if sum of any two is equal to third,
implies कोलिनियर, क्योंकि अगर इक्वालिटी आ गया तो वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉलो होगा, सम ऑफ एनी टू शुड बी ग्रेटर देन थर्ड। गया कुछ खोपड़ी में? चलो मैं 23, 24 और 26 कर देता हूं। हाँ बोल। पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में स्लोप से मत फंसो, डिपेंड करता है अगेन क्वेश्चन क्या है, बट पैरेललोग्राम में स्लोप यूज करोगे तो फंस जाओगे। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स वाला फंडा ज्यादा आसान होता है पैरेललोग्राम्स में। 23 क्वेश्चन का था क्या है, द वैल्यू ऑफ m इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस इज 5। अरे तो घोर कलयुग यार, 23 किसने पूछा है? वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ मॉड डिटरमिनेंट क्या। अरे यार ये लिखा हुआ मुझे दिख नहीं रहा बराबर से। 10 to 1 -3 -4 1, देन वी हैव m11, ठीक है। तो दिस शुड बी 5। तो इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट है 10 to 1 -3 -4 1 m11, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? +-5। अब आगे बढ़ जाओ यार, क्या मजाक है? 23 किसने पूछा है? क्लियर? नहीं बताया तो रट लो यार, नहीं बताया कि क्या ये सब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 10th क्लास में रहता है यार, है ना। एज x1 y1, b इज x2 y2, और कोई मेथड नहीं है मेरे पास तो। c इज x3 y3, एरिया इज गिवन बाय हाफ मॉड, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड लेंगे डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखो खोपड़ी लगाओ, इसको कैसे तोड़ते हैं वो सिखाता हूँ। x1 उठाया और x1 में पूरी दुनिया गायब कर दो, इसके रो और कॉलम को गायब कर दो, तो ये बचेगा। इसको ऐसे लो, पहले y2 इंटू 1 लो, फिर y3 इंटू 1 लो, मतलब भावनाओं को समझ रहे होगे। तो x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर क्या करो, -y1 लो, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ब्रेक कर रहा हूं मैं, तो y1 वाला रो और कॉलम गायब कर दिया, तो क्या मिला? ये मिला। तो x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1 प्लस प्लस अब 1 आ गया, है ना, पहले रो के लॉन्ग ब्रेक कर रहा हूं मैं, तो 1 आ गया, तो 1 आ गया तो इसका रो और कॉलम गायब कर दिया, तो ये बचा। ये बचा तो x2 y3 माइनस x3 y2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी, है ना। इसको शांति से देखो कभी क्लास के बाद, है ना। मुझे ध्यान है 10th क्लास में ये सब था, है ना, सीबीएसई बोर्ड में। ट्वेंटी टू में एक डाउट है, हाँ बोल। सर 22 में सर ने मतलब डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF को 1/4 इंटू एरिया ऑफ ABC ऐसा कर दिया है। हाँ वो प्रॉपर्टी होता है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। सो सर कौन सा प्रॉपर्टी 10वीं सर? क्लास का ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है। अब सुन, हाँ सर। खोपड़ी लगा खोपड़ी। यस इफ सर। यू हैव अ ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल, इफ यू हाँ जॉइन सर। द मिड पॉइंट्स, इफ यू जॉइन द मिड मिड पॉइंट। पॉइंट्स, यस सर। एक बात ध्यान से खोल, कान खोल के सुन ले। डीई पैरेलल बीसी, हाँ या ना, पढ़ा है ऐसा? हाँ हाँ सर। डी इक्वल टू हाफ बीसी। D is equal to half BC। सिमिलरली Yes sir। बाकी के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं। क्लियरली ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, बोलो, एफ DEF। डी ई, जो भी लो यार छोटू, हाँ सर हाँ। समझ गया। सर लेकिन D is तो equal to half BC कैसे आया? ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का थ्योरम है, व्हाट यू वर डूइंग इन 9th एंड 10th, आई वंडर। ये सब तो रटाया जाता है यार 9 10 में। हाँ सर सॉरी, पढ़ा नहीं अच्छे से।
अब एक और थ्योरम होता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to ratio of square of corresponding sides. हाँ सर ये पढ़ा है। तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी एफ डी ई क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, सही है। बी सी बाई डी। यस सर। हाँ अब चमका क्यों यूज किया वैसा? हाँ यस सर, समझा। थैंक यू सर। और नहीं तुम्हें ये नहीं जमता तो आज मैंने मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो वर्टाइसिस कैसे खोजेंगे वो सिखाया है ना। सर हाँ वो मुझे समझ गया, मिड पॉइंट फाइंड करके फिर वो मिड पॉइंट से मिड एक और पॉइंट एरिया। से वर्टाइसिस निकाल लो, उल्टा काम कर लो और निकाल लो एरिया। बट यार ये सब आना चाहिए ना, फिर स्मार्टली 1 मिनट में हाँ आंसर आएगा सर ना। वही एक स्टेप में आ जाता। हाँ सर समझ गया फिर मैं। थैंक यू सर। तो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बात सुन लो कान खोल के, कि जो बेसिक ज्योमेट्री के बहुत सारे थ्योरम्स और रिजल्ट्स होते हैं ना, उनको प्लीज रिवाइज कर लो, वरना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार ना, मतलब क्या बोलूं, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आओगे। चलो 24 और 26 करते हैं। 24 क्या कहता है? फाइंड के सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 10 है। ये किसने पूछा? हाफ मॉड के 0 1 3 4 1 5 -2 1 इक्वल टू 10। तो डिटर्मिनेंट के 0 1 3 4 1 5 -2 1 should be equal to ±20. Please find out accordingly. कैसे रिवाइज करें? जस्ट गूगल आउट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री थ्योरम्स ऑफ क्लास 9 एंड 10 और थोड़ा थोड़ा उनको रिवाइंड करो, 2-4 दिन पढ़ो, फिर सर्कल चैप्टर आएगा, वहां फिर वैसी वही हाल हो जाएगा। सर्कल के भी ज्योमेट्री थ्योरम्स याद होने चाहिए। तो 10th क्लास का बुक भेज दिया क्या? बुक रखा है ना घर में? अरे तो उसको उठाओ ना यार, रिवाइज कर लो ना जो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री थ्योरम्स। यू जस्ट नीड टू नो द रिजल्ट्स, यू जस्ट नीड टू नो द कंक्लूजन। अब थोड़ी कोई पूछने आएगा प्रूव करके दिखा, प्रूव करके दिखा, ये सब टाइम पास 10th में ही होता था। अब तो एप्लीकेशन करके दिखा वाला सिचुएशन है, और वो याद ही नहीं है तो एप्लीकेशन क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स वगैरह याद होने चाहिए ना, इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, स्क्वायर के, रोम्बस के, पैरेललोग्राम के, है ना, ट्रेपीजियम के बारे में हमें बेसिक नॉलेज याद रहना चाहिए। याद नहीं रहेगा तो फंस जाओगे फोकट में, घटिया क्वेश्चन में भी। सो प्लीज डू इट जल्दी से। अच्छा 26 भी बहुत आसान है। चलो कोलिनियर बोला तो वही वाला फंडा लगा देते हैं अपन, जो अभी स्लोप वाला बताया था। इस बंदे नहीं बोला था स्लोप लगा दो, बिल्कुल स्लोप लगा सकते हैं। 2t, 60 है ना, और 3, 8, तो बस कुछ नहीं है। ए बी सी, स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ए सी कर दो, सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? 60 -2t अपॉन 2t - t इक्वल टू 8 -2t अपॉन 3 - t। अब संभाल लेना अपने आप को, 4t/t 4 आ जाएगा ये, तो 4 × 3 - t इक्वल टू 8 -2t। प्लीज अब कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ सर मैंने एक बार स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी से किया, और एक बार स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी ऐसे। तो एक में तो सर 0,2 मतलब 2 आंसर आया, और एक में सिर्फ 2 आंसर आया। क्या? सर अभी देखना, मतलब अभी मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या आ रहा है? सही तो कर रहा हूँ मैं। और देखो 0 अगर आ रहा है तो 0 हैज टू बी इग्नोर्ड, बिकॉज फॉर 0 एंड बी विल बिकम द सेम पॉइंट। हाँ सर ऐसे मैंने किया है, अभी जो आपने ये वाला किया है, तो मुझे सिर्फ t इज इक्वल टू 2 आया, 0 नहीं आया।
टी इक्वल टू 2 ही आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। 0 आने के लिए तो ए और बी को मतलब सेम पॉइंट हो जाएंगे, तो वो तो सेंस नहीं बनाएगा ना एज पर द क्वेश्चन। हाँ सर, आंसर में वो सर ने 0 भी दिया था, इसके लिए मुझे डाउट हुआ वो सर। अल्जेब्राइकली सॉल्व किया होगा तो दे दिया होगा जल्दबाजी में। हाँ हाँ मैं सर, समझ फिर गया, मैंने, जहां जहां आंसर में मिस्टेक हो जाता है वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और हाँ सर, लेकिन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी करेंगे तो फिर 0 और 2 दोनों आएगा सर। आ रहा होगा, आई एग्री, आ रहा होगा, हो सकता है, बट वी विल रिजेक्ट 0 ना, क्योंकि 0 के लिए ए एंड बी विल बिकम द सेम पॉइंट। सेम व्हाट्स पॉइंट, द यस सर। यूज ऑफ दैट, है ना? एनी मोर यस सर। डाउट? और नो कोई सर। डाउट, कोई नो समस्या, सर। और कुछ नहीं बात सर। जानना नो। हो कि क्या करना चाहिए नहीं जानना चाहिए तो पूछ लो जल्दी में। बाकी मैंने इशारा कर दिया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर सही से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो रिजल्ट बहुत याद भला हो करना। जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं जेई में, और ये बहुत स्कोरिंग है। हाँ यस सर, यस सर। सर कैलकुलेशन कभी कभी प्रॉब्लम्स देते हैं, कोई उपाय? तो इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर बाय चांस तो प्लीज स्टॉप डूइंग इट मैथ सॉल्व करते वक्त। एंड कैलकुलेशन को दुरुस्त करने का यही तरीका है कि स्टेप्स, मतलब गैस मत करो, लिख के एक बार, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन करके देखो, है ना? और मैं बताता हूँ कैलकुलेशंस ट्रबल क्यों देते होंगे। इफ यू डोंट रिमेंबर टेबल टिल 20, स्क्वायर रूट स्टिल 10, स्क्वायर रूट स्टिल 10, ज्यादा नहीं 10 तक आना चाहिए, √1 √2 √3 क्या होता है, स्क्वायर स्टिल 20, है ना, क्यूब स्टिल 12। तो ये सब चीजें अगर अपने को नहीं आए ना, तो फिर सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी कर रहे हैं हम, उसमें भी मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं, या यू नो टेंड टू टेक लॉट ऑफ टाइम, फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है दिमाग में, है ना? कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तो मिस्टेक फ्रस्ट्रेशन का ही एक मतलब आउटकम है। 30 भी करके देना है क्या? अभी लिख रहा है, देखो क्या मजाक है। चलो 30 देख लेते हैं, क्या तकलीफ है वैसे 30 में। The value of m if the line joining the points this is parallel to the line joining this. घोर कलयुग, parallel lines have same slope, parallel lines have same slope, याद कर लो। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।